वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें शर्मिला फारूकी ने यह पॉइंट उठाया कि हमारी लोअर जुडिशरी में काफी इश्यूज हैं, उसमें कमजोरियां हैं जिनको ओवरकम करना चाहिए। मेरा सवाल बशीर जान साहब आज से भी यही है और मैं सरवत एजाज कादरी साहब से भी यही सवाल करूंगी, लेकिन पहले बशीर जान साहब जवाब दीजिए। किसी भी मुल्क के या मुमलिकत के हिस्से मुकन्नना होती है, उसके बाद इंतजामिया होती है, उसके बाद अदलिया होती है, मतलब सारे सुतून मौजूद होते हैं, तो सारा इल्जाम सिर्फ अदलिया पे डाल देना, इज इट फेयर? देखें, ये आपने जो मौजूद छेड़ा, असल मसला हम समझते हैं हमारे मुल्क में यही है। देखिए, हमारे मुल्क में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी इदारे हैं, उन तमाम इदारों की जो बुनियाद है या उसकी जो माँ है वो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उस जिसको मुकन्नना कहते हैं। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि अगर आपने फौज के खिलाफ कुछ कहा तो आप जो है गद्दार वतन हो जाते हो, आप उस आर्टिकल 6 के तहत आप तो गए। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं गलती से आपके मुंह से कोई अल्फाज निकल गया मजहब के खिलाफ या किसी ने गलत समझा, आप भले गलत ना हो, लेकिन अगर आपने कहीं गलत बात कोई किसी ने और ने भी समझा तो आप कत्ल कर दिए जाओगे और आपके कातिल को हार पहना दिए जाएंगे, आप गए। लेकिन वाहिद एक इदारा है पार्लियामेंट को लोगों ने जिसकी जो मर्जी है, जिसको बीवी घर में अच्छी तरीके से चाय नहीं पिलाती और वो घर से निकलता है तो वो सदर और वजीर आजम के खिलाफ शुरू हो जाता है। अगर उससे कहो कि भाई हमारा सुप्रीम कमांडर प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए कि हम पार्लियामेंटेरियन थे या हम डेमोक्रेट है या हम सियासतदान है, तो जिस तरह किसी फौजी को अपना चीफ स्टाफ अजीज है, इस तरह हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर अजीज है। लेकिन जिसकी जो मर्जी है सदर और वजीर आजम के खिलाफ कहे, अगर हम उसके कहते हैं कि भाई ये क्यों कहते हो, कहते हैं ये मेरा जमहूरी हक है। मेरे कहने का मतलब है ना, उसका अदलिया पे अगर कुछ कह दे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाते, तौहीन अदालत हो जाती है। मैं यही कहता हूं कि हमारे यहाँ देखो, हुकूमत कानून बनाती है लेकिन उस कानून पे अमल दरामद कौन करता है? फिर पुलिस उसको, इंतजामिया उस पर अमल दरामद करके मुल्जिम को पकड़ के वहां देती है। लेकिन वहां पर हमारा जो अदालती निजाम है और अफर उसके नहीं, लेकिन लोअर जो हमारी जुडिशरी है उसका सिस्टम आप भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर गए। तो यही मसला है कि हमें तमाम इदारों को अपने इदारा इख्तियार में रहते हुए काम करना होगा और तमाम इदारों को उसके मुताबिक अहमियत देनी होगी। ये नहीं है कि यहाँ तमाम हर चीज का जिम्मेदार अगर आप हुकूमत को डाले, हर चीज जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर फर्द को और हर इदारे को अपने हिस्से का रोल प्ले करना पड़ेगा। साहब, आपका क्या टेक होगा इस बात पे? क्योंकि वही वाली बात है कि एक गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, वरना कोई एक पहिया नहीं चलेगा तब वो फिर भी नहीं चलेगी। अभी बशीर जान भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे और यकीनन पार्लियामेंट को तो लोगों ने दिया है, 4 साल तो हो गए और अभी मजीद और साल देंगे और कितने साल दिए जाएं? सारा पॉइंट ये बिल्कुल सही बात है। हमारे बराबर में 5 साल 10 साल जब से ये मुल्क बना, आधे से ज्यादा तो पार्लियामेंट नहीं रही है ना, आधे दौर से ज्यादा। तो भी देखो, अगर हमारे इस मुल्क में अगर हमारे इस मुल्क में मुसलसल 64 साल पार्लियामेंट रहती, किसी की भी हुकूमत होती, तो पड़ोस की तरह हमारा भी आज एक मजबूत जमहूरियत होती। नहीं तो मतलब आप चाह रहे हैं कि सिस्टम को प्रॉपर्ली इन प्लेस करने के लिए आप लोगों को पूरा एक लंबा डेकेड, एक है गवर्नमेंट और एक है सिस्टम। यहाँ पर जो भी जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, लोग हुकूमत बदलना चाहते हैं। हम यही कहते हैं कि इस मुल्क में एक सिस्टम है, क्या हुकूमत बदलने से मामला हल हो जाएंगे? आईन ने हमें 5 साल का हक दिया है। आपके सवाल का जवाब बशीर साहब, मैं जरा एक चीज कहती हूँ। आपने कहा ना कि जी कब तक टाइम दें। देखिए, पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब कराची के अंदर थे और उन्होंने ये इस बात का एतराफ किया कि लोअर जुडिशरी के अंदर इश्यूज हैं। ये उनकी जबानी में बता रही हूँ। मुझे बताइए, चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बहुत विजिलेंट हैं, देखते हैं हर चीज को। 2009 से वो आए, आज 2012 की जनवरी गुजर गई है। हर साल जुडिशल पॉलिसी आती है और उसमें भी आता है कि जी लोअर जुडिशरी को एफिशिएंट करना है, उसमें करप्शन खत्म करना है। आप मुझे बताएं, क्या इस 2 साल में क्या करप्शन खत्म हो गई लोअर जुडिशरी में? क्या जो मुकदमात अटके हुए थे सालों साल आम आदमी के, मैं यहाँ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रही, मुकदमा डेफिनेटली कोई भी ना नहीं कह सकता। ये प्रोसेस है, ये साल 2 साल का नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। छोटी सी बात, एक लाइन मुझे क्लोजिंग लेनी होगी लामा साहब से। जी बशीर साहब बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमें भी तो गिला है ना कि जब चीफ जस्टिस साहब कराची आ रहे थे, चीफ जस्टिस, यहां पर एक जुलूस निकला था, उसमें 50 से ज्यादा लोग मरे थे, उसमें सैकड़ों जख्मी हुए थे, जिसमें मैं भी शामिल था। तो फैसलाबाद में अगर 2 बंदे, वो भी हम मुजम्मत करते हैं, 2 बंदे अगर लोग चोर समझ के उनको डंडे मार के कत्ल करते हैं, जिसकी हम शदीद मुजम्मत करते हैं, उस पर तो 100 मोटो हो जाता है। लेकिन हमने जो खून बहाया, हमने जो हमारी जो लाशें गिरी, आज तक जुडिशरी को उसका ख्याल नहीं है। असल में गुजारिश ये है कि अदलिया
अहकामात नाजिल करती है, फैसले करती है, उस पर इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ही को करना होता है। इंतजामिया वो इंतजामिया में कौन है भाई? गुज़ाहिर सदर वजीर आजम और अदलिया तो फैसले कर करके दे रही है, वो तो फिर भी दे लेते। चले लोअर जुडिशरी में ये कहना कि ठीक है वो डिले है, आप तशरीह गलत कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, ठीक है, आप वो कहते हैं आपने वो कानून बनाया ही नहीं। लोगों को पकड़कर लॉकअप में बंद करना, उसको सजा देना, ये अदलिया का काम है। और लोगों को पकड़कर लॉकअप में बंद करना पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस का काम है, वो अपना काम नहीं कर रहे। वहाँ सियासी तकल्लुफियां होती है, वहाँ इलाके में सदर तो किसी को पकड़ के जेल में नहीं ले जा ये बात नहीं है। कोई बच्चा ये तो पकड़ कर लेके जाने का तो पुलिस ही काम करेगी ना, जज पुलिस को कौन ऑर्डर करेगा भाई? पुलिस को क्या ऑर्डर करेगा? वही बड़ा अच्छा। सोफिया मैं आप नेक्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आऊंगी तो रिकॉर्ड लेकर आऊंगी कि जिन जिन लोगों को पकड़ के दिया है, इंक्लूडिंग मियां इसहाक, उनको कितना बाइज्जत तरीके से बरी किया गया है। तो क्योंकि आप लोग कानून साजी नहीं करते, वो लोग ये बात बंदे को फांसी का को आजाद किया, बिल्कुल गलत आजाद किया, ये सही फरमा रही हैं। इसी तरह से जितने भी दहशतगर्द जो पाकिस्तान को कुफ्रिस्तान कहा करते थे, जो कायद आजम को काफिर आजम कहा करते थे, जो इस मुल्क के बनाने के मुखालिफ थे, वो आज इस मुल्क की सरहदों और इस मुल्क के अंदर अपना जो है असर रसूख लेके बैठे हुए हैं। ना वो गवर्नमेंट को काम करने देते हैं, ना इस मुल्क को चलने देते हैं। गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट सख्त एक्शन ले, बस और सिर्फ यही है तो कि उन आईनी हाथों को इस्तेमाल कर लें जो नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब आपका, शर्मिला फारूकी, अल्लामा और नकवी साहब, सरवत एजाज कादरी साहब। नाजरीन, सूबाई वजीर दाखिला मंजूर वसान साहब ने डबल सवारी पर तो पाबंदी लगा दी है, जिससे शायद दहशतगर्दों के लिए नहीं बल्कि आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि CNG स्टेशन बंद हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है और अब डबल सवारी पर भी पाबंदी। और अब शायद गरीब आवाम सिर्फ ये देखेंगे कि इन तमाम इक़दामात से क्या शहर में अमन व अमान कायम हो जाएगा, कोई बेहतरी आएगी। आपको मेरा शो कैसे लगा मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।